स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं 4.1 एंड 4.2। आज 4.3 देखिए, थोड़ी सी लेंथ थी 4.3 पर एक ही वीडियो में हम पूरी कवर करेंगे और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में सिवाय ग्राफ खींचने के। ठीक है, तो ध्यान से सीखना ग्राफ कैसे खींचा जाता है और किस प्रकार से निर्देशांक निकाले जाते हैं किसी समीकरण से, फिर उस निर्देशांक को हम ग्राफ के अंदर दिखाते हैं कौन सी रेखा पर ग्राफ के जो निर्देशांक है वो आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.3 में सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, मतलब कि सबसे पहला ये क्वेश्चन दे दिया है, हमको समीकरण दे रखी है, उसके अंदर हमको आलेख खींचना है। ठीक है, देखिए पहला समीकरण हम लोग का क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको इक्वेशन दे जाएगी उसके अंदर सबसे पहले दो हल निकालने होंगे आपको। उसके बाद दो हल जब निकल जाएंगे तब ग्राफ के ऊपर आपको निर्देशांक को निरूपित करना है। देखिए सबसे पहले बॉक्स बनाना है, एक साइड लिखना है x, दूसरी साइड लिखना है y। ठीक है, हम या तो x की वैल्यू को रख सकते हैं या y की वैल्यू को रख सकते हैं। हम कभी भी आलेख बनाने के लिए सिर्फ दो हल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले चलो मैं 1 की जगह रखता हूँ, सॉरी x की जगह रखता हूँ 1, x की जगह 1 प्लस वाई इजकल टू 4, वाई इजकल टू 4 प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने x इजकल टू लिखा है 1, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, वापस से वही वाली इक्वेशन उतारो और इस बार x की वैल्यू चलो रख लो 2, x की जगह 2, यहाँ पे आप लिख दो x इजकल टू 2 है ना, प्लस y इजकल टू 4, y इजकल टू 4 इधर आएगा तो माइनस का 2, y इजकल टू 2, 4 में 2 गया तो 2 बचा, तो ये आ गई 2। दो हल निकाल चुका हूं मैं, अब इसको ग्राफ पे दिखाना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो ग्राफ छोटा सा ही बना लो जिसके ऊपर 3 संख्या आ जाए बस, 1 2 3। ये x होता है, ये x माइनस, ये -1 -2 -3, ये y माइनस, ये हो जाएगा 1 2 3, ये -1 -2 -3। ठीक है, देखिए पहला बिंदु है x है 1, y है 3, तो एक्स वाई लाइन में प्लस का 1, y 3 ऊपर आएगा, ये वाला बिंदु आया समझ में। एक्स वाई लाइन पे 1 क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है और y कितना है 3, वाई वाई लाइन पे 3। अगर हम लोग का y माइनस में होता तो मैं नीचे आता, अगर x माइनस का होता तो लेफ्ट साइड आता, लेकिन हमारा 1 और 3 है, दोनों प्लस का है, तो यह आ जाएगा 1,3। ठीक है, अब बोलता है x भी 2 है y भी 2 है और दोनों की दोनों संख्या हमारी प्लस की हैं, तो x भी 2 y भी 2, दोनों संख्या कहाँ जाएगी इस जगह प्लस। ठीक है, ये 2,2। इसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों रेखाओं को मिला देना है, स्केल से मिलाना, और ग्राफ जितना सुंदर बनाना है उतना सुंदर अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा हमारा आलेख। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का ये क्या है, पूरा पूरा सॉल्यूशन है। सबसे पहले 1 के दो हल निकालो, फिर दोनों हल को ग्राफ पर दिखा दो। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रखा है उसने, x माइनस 2 सॉरी x माइनस वाई इजकल टू 2। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक साइड x एक साइड y। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या रखेंगे, पहले वैल्यू रखेंगे, या तो x की वैल्यू रख लो या y की वैल्यू रखो, बात एक है। चलो मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 1, ये आ गई y माइनस वाई इजकल टू 2, -1 इधर रहेगा और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस वाई ये रहा, 2 में से बन गया तो 1, माइनस इस साइड है तो यहाँ से माइनस को हटा के मैं इधर लगा दूंगा माइनस को, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू रख लो चलो 2, इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इजकल टू 2, एक्स की वैल्यू रखी 2, वाई इजकल टू 0, सॉरी माइनस वाई इजकल टू 2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस वाई 2 में से 2 क्या क्या होता है 0। अब कभी भी 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, तो खाली y माना जाएगा 0। ठीक है, बना लिया हमने ये वाला भी।
इसके भी दोनों निर्देशांक निकाल लिए। अब दोनों निर्देशांक को हम किस में दिखाएंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे, आलेख बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है 2, तो सिर्फ उतना ही बड़ा ग्राफ बनाओ जिसपे आपकी दो संख्या आ जाए, ये 1 ये 2, ये -1 -2, ये -1 ये भी -2, ये x माइनस y माइनस। देखिए पहला क्या है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू प्लस की साइड है तो इधर से 1, y की वैल्यू माइनस की साइड है तो आ जाऊंगा नीचे, ये हो जाएगा हमारा 1 -1। ठीक है, अगला है -1 और 0, x -1 ये रहा 0 है, 0 तो यही होता है ना, तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा -1 और 0। अब इन दो लाइन को मिलानी है। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समीकरण का पहले आलेख बनाओ, मतलब कि दो निर्देशांक निकालो, उसके बाद ग्राफ पे दिखा दो, वही उसका आलेख बन जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या रखा है, y = 3x। ठीक है, बना देखो इसके अंदर भी ग्राफ, सॉरी पहले बॉक्स बनेगा, एक साइड x एक साइड y। चलो पहले मैंने x की जगह रख दिया 1, x की जगह 1, तो 3 बन जा 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, आप चलो x की जगह रख दो 2, पहले क्वेश्चन उतारो, y = 3x, x की जगह रखा है 2, y = 3 और 2, 2 3 क्या हो गया 6, तो यहाँ पर जाएगा 6। आया समझ में, पहले 1 रखा 3 बन जा 3, y की वैल्यू 3 आ गई, फिर x की जगह 2 रखा 3 2 या 6, तो y की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी 6 आ गई। अब यहाँ पर भी क्या बनाना है, हमको ग्राफ बनाना है। इस बार 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5, स्कोर बढ़ा लो 6, इधर -1 -2 -3 -4। देखो हमको खाली प्लस प्लस की संख्या है, तो खाली मैंने प्लस वाली संख्या पे लिखा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इधर भी 6 बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इधर हमको यूज नहीं करना है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। ये -1 -2 -3 और -4। देखिए x हैगा 1 y 3, x वाली संख्या हुई प्लस वाली 1 y 3, यानी कि ये रहा ऊपर, ये बिंदु हो गया 1 और 3, फिर 2 और 6, 2 और 6 कहाँ जाएगा ऊपर तक, यहाँ तक, ये हो जाएगा 2 और 6। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, मिलाओ, ये इसको पीछे तक बढ़ा दो, ये बिंदु को थोड़ा डार्क कर देना, जिससे एग्जामिनर को दिख जाए कि हाँ ये पॉइंट हैंगे जो स्टूडेंट ने दिखाए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। इसी का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन आएगा 3 = 2x + y, 3 = 2x प्लस का y, है ना। इसके अंदर एक बॉक्स बनाते हैं, इधर x इधर y, क्लियर। x की जगह चलो सबसे पहले क्या रखो 1, 3 का 3 = 2, x की जगह 1 प्लस का y, 3 = 2 एकम 2 प्लस y, 2 प्लस का बराबर के दूसरी साइड आएगा, तो माइनस का 2 बराबर y हो गया अब 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर है, अब क्या करना है, इसी इक्वेशन में ही हमको x की वैल्यू कुछ और रखनी है। 3 = 2x प्लस का y, इस बार होगा चलो 2, 3 = 2, x की जगह 2 प्लस y, 2 दूनी 4 प्लस y, 3 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, वो कितना बचेगा माइनस का 1, तो y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब इसको भी चलो ग्राफ पे दिखाना है, 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, ये y माइनस ये y, ये x माइनस ये x। ठीक है, देखिए x भी 1 है y भी 1 है, तो 1 1 यहाँ पर आएगा पॉइंट 1 1। अगला क्या है x2 और y -1,
एक्स तो 2 ये रहा, वाई -1 आ जाएगा नीचे इस जगह, ये 2 और माइनस का 1 पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट। समझ में आया? इक्वेशन के 2 हल निकालो, उस हल को क्या कर दो, कार्य तल पर दिखा दो, आलेख तैयार हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, बोलता है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं, ठीक है, यानी कि दो समीकरण लिखने हैं हम लोग को। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ये भी बताना है। बिंदु क्या है, बिंदु हमको दे रखे हैं 2,14, ठीक है। आपको पता है कोमा से पहले की जो भी संख्या होती है वो तुम्हारी x होती है, कोमा के बाद की संख्या क्या होती है, y होती है, ठीक है। इसका मतलब x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 14 है। अगर मैं x और y दोनों को प्लस करूं तो क्या होगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, 2 + 14 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 16। एक समीकरण तो हमारी ये बन के तैयार हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको ही माइनस में चेंज कर दूं, x माइनस वाई कर दूं, यानी कि 2 में से -14 को घटा दूं, तो क्या आंसर आएगा, 2 में से -14 घटेगा तो माइनस का 12 बचेगा, क्योंकि ये क्या होगा, उल्टा घटेगा, क्योंकि 14 में से 2 जाएगा तो 12, पर बड़ी संख्या 14 माइनस की होगी, इसीलिए -12, ठीक है। x माइनस वाई इजकल टू -12। इस तरीके से दूसरा समीकरण हमारा तैयार है। देखो x की जगह 2, y की जगह, देखो मैं करके दिखाता हूँ, x की जगह हमारा 2 है, y की जगह 14 है, अपने आप बन जाएगा 16, इसीलिए पहला वाला समीकरण लिख दिया। यहाँ पर x की जगह 2, y की जगह 14। देखो 2 में से 14 यानी कि उल्टा घटेगा तो 12, पर बड़े संख्या 14 माइनस के, इसलिए -12, ठीक है। हमारा आंसर सिर्फ इतना ही होगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसी तरीके से देखो, अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 से गुणा कर दूं, यानी कि 2x लिख दूं, x कितना था यहाँ पर 2, और मैंने 2 से गुणा कर दी तो 2 दूनी 4 हो गया, और प्लस में y कितना है 14, 4 और 14 कितना हो जाएगा 18, समीकरण नंबर 3 बन गया। आया समझ में? इसी तरीके से मैं कितनी भी रेखाओं को लिख सकता हूँ, कभी इसको 3 गुना कर दो, कभी 4 गुना, कभी 5 गुना, कभी 10 गुना, कभी 50 गुना, कभी 1000 गुना, ऐसे y को मैं मल्टीप्लाई कर करके खूब सारे समीकरण को लिख सकता हूँ। तो इसका हल क्या होगा, इसी प्रकार की अनेक समीकरण, इसी प्रकार के अनेक समीकरण लिखे जा सकते हैं। आया समझ में? क्वेश्चन वाला यही कहता, इसी प्रकार के जो समीकरण लिखे जा सकते हैं, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो जितने समीकरण होंगे उतनी ही रेखाएं होंगी। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोलता है यदि बिंदु 3,4, हमको पहले एक बिंदु दे दिया गया है जिसके निर्देशांक क्या है, निर्देशांक है हमारे पास 3,4, ठीक है। समीकरण 3y इजकल टू ax + 7 के आलेख पर स्थित है। एक समीकरण और दे दिया उसने हमको, क्या दे रखा है, 3x इजकल टू 3y है, 3y इजकल टू ax प्लस में 7, ठीक है। ये समीकरण है, इस वाले समीकरण पर, इस आलेख पर क्या है वो स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमको पता है हमेशा पहले x और फिर y होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 3, y की वैल्यू क्या दिख रही है 4, तो जहां कहीं भी x है वहां पर लिखना है 3, जहां पर y है वहां लिखना है 4। चलो करो, 3 का 3, y की जगह 4 इजकल टू a, x की जगह 3 प्लस 7, 3 चौक 12, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 7, 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर 3a, 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5 बराबर 3a, 3 आ जाएगा नीचे, 5/3 बराबर का a, ये हो जाएगा हमारा a का मान। समझ में आया? जो उसने हमको ये बिंदु दिया था ना, वो बिंदु का मतलब x और y का मान दे रखा था उसने, तो जहां कहीं भी x और y है वहां पर उनके मान रखो, अपने आप a का मान निकल जाएगा सोल्व करने के बाद, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है और समझना है अच्छी तरीके से। देखो पहले एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ,
एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, अगर आप किसी नगर में एक टैक्सी का किराया, मतलब कि टैक्सी को बुक करते हो या टैक्सी से कहीं जाते हो, तो पहला किलोमीटर जब आप जाओगे तो आपको 8 रुपये देने पड़ेगा 1 किलोमीटर चलने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप जितने भी किलोमीटर पर जाओगे आगे, हर किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। देखो ग्राफ से समझाता हूँ आपको। ये मान लो सीधी सड़क है, ये हो गया 0 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, यहाँ पर आया तो 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये पहुंच गया 4 किलोमीटर। ठीक है, उसने हमको ये बोला अगर स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए सिर्फ 5 रुपये देना पड़ेगा, मतलब कि 1 किलोमीटर का 8, इससे अगले 1 किलोमीटर के लिए सिर्फ 5 रुपये, इससे अगले किलोमीटर के लिए सिर्फ 5 रुपये, उससे अगले किलोमीटर के लिए भी सिर्फ 5 रुपये। समझ में आया? इसी तरीके से समझ में आया चीज? 1 किलोमीटर के लिए 8, फिर 5, फिर 5, फिर 5, इस प्रकार से हमको किराया देना है अगर हम प्रत्येक किलोमीटर के लिए जाते हैं तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपये लग रहा है, सिर्फ 8 रुपये लग रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 किलोमीटर की बात करी जाए तो 8 और 5 कितने रुपये लग रहे हैं? 13 रुपये। आ रहे समझ में? अगर इसी प्रकार से मैं 3 किलोमीटर की बात करूं, 8 5 13, 13 5 18 रुपये। 4 किलोमीटर के लिए बात करूं तो 23 रुपये। आ रहा समझ में? बस स्टार्टिंग का ही 8 है, बाकी सब में 5 5 ऐड कर रखा उसने। आगे सुनो क्वेश्चन को, बोलता है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, देखो दूरी उसने क्या बोल दिया है, x किलोमीटर, तो माना दूरी बराबर x किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, और किराया y किलोमीटर दे रखा, सॉरी y रुपये दे रखा है, तो माना किराया बराबर y रुपये। ये रफ है, ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए किया था मैंने। सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, ये बस समझाया था कि मैंने इतने इतने किलोमीटर के लिए कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। यहाँ से सवाल शुरू होता है, जो हमारा दूरी है वो x किलोमीटर है, लेकिन जो किराया है वो y रुपये है। आगे सुनो, तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। हमको एक तो रेखिक समीकरण लिखना है और उसका आलेख भी खींचना है। देखिए कैसे करेंगे, हमको पता है भाई, देखो हर किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, बाद में 5 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो 5x। लेकिन स्टार्टिंग का जो किलोमीटर है उसमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 8 रुपये, और 5 रुपये हम दे चुके हैं हर 1 किलोमीटर के लिए, तो कितने रुपए की कमी पड़ रही है, 3 रुपये की कमी पड़ रही है। तो मैंने अब 3 लगा दिया और वो क्या बन जाएगा, हमारा टोटल किराया बन जाएगा। ये बनेगा हमारा समीकरण। समझ में आया? देखो हमको पता है हर किलोमीटर के लिए हमको 5 रुपये देने हैं, तो 5x तो हो गया भाई रेंट, कि हाँ हमको हर किलोमीटर के लिए देना है। लेकिन अगर पहले किलोमीटर की बात करी जाए तो वहाँ पर 3 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब 8 रुपये देने पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 को मतलब 3 को ऐड कर दिया 5 के अंदर। जब हर किलोमीटर के लिए मैं बात करूँगा तो हमारा क्या बन जाएगा, किराया बन जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर रखा हूँ मैं, देखो एक्स के लिए 1 रखता हूँ, मान लो मैं 1 ही किलोमीटर गया खाली, एक्स के लिए 1 रखी तो 5 एकम 5, तो 5 और 3 का बन गया 8। आपको पता है 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने पड़ रहे हैं। आया समझ में? मतलब समीकरण हमारा सही है। आगे देखो, मान लो मैं 2 किलोमीटर जाता हूँ, दूरी क्या है x, तो x के लिए 2 रखूंगा, तो 5 दूनी 10 और 10 3 13, तो 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए मैंने, 13 रुपये दिए। आया समझ में? इसी प्रकार से इस समीकरण के अंदर अलग अलग x की वैल्यूज को रखना है और अलग अलग y का माना जाएगा। ये है हमारी क्या, एक समीकरण जो उसने कहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए क्या, सबसे पहले बॉक्स बनाना होता है, आपको पता है जब भी आलेख खींचना होगा बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये एक्स, ये वाई। अब मैं इसको रफ कर दूं, ये समझ में आ गया। देखिए समीकरण ये रही, एक्स की जगह मैं रखता हूं चलो 1, 5 का 5, एक्स की वैल्यू 1 प्लस का 3 इजकल टू वाई, 5 एकम 5 प्लस 3 इजकल टू वाई, 5 3 8 बराबर वाई, तो वाई का मान क्या आ गया 8। ठीक है,
ये समीकरण है कि इसी को समीकरण को उतारो 5x प्लस का 3 इजकल टू वाई। इस बार एक्स की जगह 2 रख लो, 5 एक्स की जगह 2 प्लस 3 इजकल टू वाई। 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर वाई। कितना हो गया ये 13। तो वाई का मान क्या आ गया 13। पता है ना 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये दे देते, 2 किलोमीटर के लिए उसमें 5 और जोड़ दो, हो गया 13 किलोमीटर। इसको किस पर दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है। इस बार चलो हमको 13 तक की संख्या आएगी ना, तो 2 का गैप ले लो, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14, ये वाई माइनस ये एक्स माइनस 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, ठीक है। अब देखिए हमको पता है x हमारा 1 y हमारा 8, x 1 तो यहीं पे आएगा, 8 कहाँ जाएगा ऊपर, ये वाला बिंदु, 1 और 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए x 2 और y 13, x तो 2 y 13 तक उठेगा ऊपर तक, यहाँ पर 2 और 13, इस लाइन को मैच कर दो बस। ठीक है, ये है हमारा आलेख। आया समझ में। ये समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण ही बनाना सीखना है खाली, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये दे रहा था, तो 8 रुपये बनाना है, 5 तो हर किलोमीटर के लिए, 3 की कमी है तो 3 को इसके अंदर ऐड कर देंगे और टोटल आ जाएगा हमारा किराया, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहता है, बोलता है वो निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए नीचे दिए गए विकल्पों का सही समीकरण का चयन कीजिए। मतलब कि हमको 2 समीकरण वो दे रखे हैं, ग्राफ 2 आलेख दे रखे हैं, उसके अंदर जो हमको मान दे रखे हैं ना, हमको ये बताना है कि कौन से समीकरण के अंदर वो सिद्ध होता है। देखिए 4 समीकरण दे रखे हैं हम लोग को, पहले चलो बिंदु लिख लेते हैं हम। आलेख देखो, आलेख के ना सबसे पहला बिंदु क्या है, -1, 1, ठीक है। दूसरा बिंदु है 0, 0, तीसरा बिंदु है 1, -1, ठीक है। ये 3 बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु जोन से भी समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वही समीकरण हमारा हल माना जाएगा, ठीक है। देखिए पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है y बराबर x, ठीक है। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। तीसरा समीकरण है हमारा y इजकल टू 2x। चौथा समीकरण है हमारा 2 प्लस में 3x इजकल टू 7y। इतना क्लियर है, सॉरी ये 3y है और ये 7x है, ठीक है। अब देखिए हमको पता है ये चीज़ होती है x, फिर ये y की वैल्यू, ये x ये y की वैल्यू, ये x ये y की वैल्यू, ठीक है। हमको हर एक वैल्यू को रखना है, अगर बराबर आ जाएंगे तो वो हल माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। देखिए y कितना है पहले 1, x कितना है -1, ये बराबर आया क्या, नहीं आया, तो ये हल नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में आ जाओ, x कितना है -1, y कितना है 1 इक्वल टू 0, बराबर आया, मतलब कि फर्स्ट वाली कंडीशन तो सही हो गई। सेकंड कंडीशन लगाओ, x प्लस वाई बराबर 0 हुई, x कितना है 0, y कितना है 0 इक्वल टू 0, ये भी आ गया 0 बराबर 0, है ना। तो ये वाली कंडीशन भी करेक्ट हो गई। थर्ड कंडीशन लगा के देखो चलो, x प्लस वाई बराबर 0, x कितना है 1, y कितना है -1 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस माइनस माइनस का 1, तो 0 बराबर 0, यानी कि ये वाली कंडीशन भी सही हो गई। तो मतलब कि इसको क्या लिखोगे आप लोग, देखो मैं बताता हूँ इसको, यह हल है ना, तो लिखना है इस समीकरण का, समीकरण का 3, हिंदी में लिख देता हूँ, तीनों
बिंदु हल हैं। पता लगा कैसे? ये समीकरण है ना, इस समीकरण के ये तीन जो बिंदु दे रखे हैं वो तीनों के तीनों क्या है, हल हैंगे, तभी वो क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। थर्ड, y कितना है 1, x कितना है -1, y1 x -1, 2 एकम 2 माइनस है तो माइनस का 2, ये कहीं बराबर आया नहीं आया, तो ये भी हल नहीं है। ठीक है, ये वाला हल हैगा भाई। इस पे देखो चलो, 2 का 2 + 3, y कितना है 1 x -1, तो y की जगह खाली 1, x की जगह -1, 3 एकम 3, 7 एकम 7 माइनस का 7, ये हो जाएगा 5 = -7, ये कहीं बराबर आया नहीं आया, तो ये भी हल नहीं है। आया समझ में? ये 4 समीकरण थी, इन चारों में से कोई एक ही आपका सही उत्तर आता तो वो सही उत्तर आपका सेकंड इक्वेशन मानी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों बिंदु क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसी की तरीके से। इसका ही दूसरा भाग हैगा, जिसके अंदर एक और ग्राफ दे रखा है, 3 वैल्यू और दे रखी हैं और 4 ही समीकरण हैंगी। ठीक है, चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, फिर आप घर पे आराम से बैठ कर ट्राई करना। देखिए, पहला बिंदु -1 और 3 हैगा, दूसरा बिंदु उसने दे रखा है 0 and 2, तीसरा बिंदु है 2 and 0। ये तीनों बिंदु दे रखे हैं उसने, और हमको ये बताना है कि ये कौन से समीकरण के हल होंगे। देखिए, पहला समीकरण हमारा क्या है, y = x + 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात करूं अगर मैं, तो हैगा y = x - 2। अगर थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो y = -x + 2, और फोर्थ इक्वेशन में हैगा x + 2y = 6। ठीक है, ये 4 इक्वेशन हैंगी। हमको कोई एक इक्वेशन ऐसी दिखने वाली है जो तीनों हल को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। हमको वही चेक करना है कि इन चारों इक्वेशन में से वो हल कौन सा होगा। देखिए, ये x और ये y, ये x ये y, ये भी x और ये y। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, माइनस प्लस माइनस, दो में से एक गया 1, आया कहीं बराबर नहीं आया, तो ये हल नहीं है। यहाँ पे देख लो, इसको चलो ऊपर लिख लेता हूँ, क्या था, y = x + 2 कि -2, -2 है। ठीक है, देखिए इसके अंदर y की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू -1, 3 = -, +3 और 1, 3 और 2, सॉरी 1 और 2 3, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 3, ये भी बराबर नहीं आया, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, चलो थर्ड ट्राई करते हैं। y कितना है हमारे पास 3 और x -1, x -1, माइनस प्लस का 1, 3 = 3 बन गया। चलो पहला तो करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड बिंदु को भी रख के देखते हैं। सेकंड बिंदु को रख के देखें अगर हम, तो y = -x + 2 हैगा इक्वेशन। इसके अंदर y कितना है 2, x कितना है 0, 2 0 किसी की वैल्यू होती नहीं, ना प्लस की ना माइनस, खाली क्या बचेगा 2, मतलब ये भी हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड इक्वेशन भी करेक्ट हो गई। चलो थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड पॉइंट देखते हैं। y = -x + 2 हैगा, है ना, और y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 2 + 2, माइनस प्लस माइनस 0 आ गया, मतलब ये वाला भी करेक्ट है। तो इसका मतलब आपको यही लिखना है समीकरण, ये वाला समीकरण। ठीक है, समीकरण नंबर 3 लिख दो। चलो समीकरण 3 तीनों बिंदु का हल है। ठीक है, ये मत सोचना कि आपको हल मिल गया तो उसके आगे के आप सोल्व नहीं करोगे, आपको हर एक इक्वेशन सोल्व करके देखनी, क्या पता एक से ज़्यादा हल आ जाए। जैसे कि एक समीकरण हल आ गया, क्या पता चौथा वाला भी हल आ जाए, इसलिए आपको सारे हल करने हैं। ये भी देखो, x -1 y है 3, -1 y 3, -1 2 3 6 = 6, क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया तो 5 = 6, बराबर आया नहीं आया, तो ये भी हल नहीं है। आया समझ में? क्या करना है आपको, 4 समीकरण दे रखी थी, इन चारों समीकरण में से एक समीकरण ऐसी होती जो तीनों बिंदु को संतुष्ट करती, तो वो समीकरण हमारा क्या है, तीसरी वाली। ठीक है, ये हमारा हल है।
आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कोई अचर बल किसी वस्तु पे लगाया जाता है तो जितना कार्य होता है वो लगाए गए बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको ये समीकरण ऐसे लिखना है जिसके ना दो चर आए और उसका एक रैखिक समीकरण बने। ठीक है, और जो अचर बल होगा वो हमको 5 मात्रक रखना है। देखिए, आपको सबसे पहले मैं साइंस का एक फॉर्मूला याद कराता हूँ। साइंस का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन एक तरीके से कही जाए तो होती है दूरी। ठीक है, उसने हमको ये बोल रखा है, अब चलो मानते हैं इसके अंदर कुछ चीजें। माना कार्य बराबर x और माना दूरी यानी कि विस्थापन बराबर y। ठीक है, और उसने हमको ये कह रखा है जो लगाया गया बल है वो 5 मात्रक मानना है। तो बल उसने पहले कितना दे दिया, 5 मात्रक। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर आपको पता है कार्य क्या है x, बल क्या है 5, विस्थापन यानी कि दूरी क्या है y। तो समीकरण क्या बन गया 5y बन गया। दो चर वाला देखिए समीकरण, एक चर x एक चर y। इसके अंदर क्या बोलता है वो, इसको बोलता है इसका आलेख भी खींचना है। आलेख खींचने के लिए आपको मैंने रटवा रखा है। सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे बना दो चलो बॉक्स। ये रहा x, ये रहा y। ठीक है, y की जगह रख लो इस बार 1, 0 रख लो 0 पहले। ठीक है, देखिए x का x 5, y की जगह 0, तो x की वैल्यू भी क्या बन जाएगी अपने आप 0। तो ये भी 0 हो गई। वापस एक क्वेश्चन को उतारो, x इक्वल टू 5y होता है, इस तरह y की वैल्यू 1 रख लो, x इक्वल टू y 1। ठीक है, तो 5 से कम क्या हो गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। इसको हमको किस पे दिखाना है, एक ग्राफ पे दिखाना है। ग्राफ तो बनाओ ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा x, ये y होता है 1 2 3 4 -1 -2 -3 x माइनस -1 -2 -3 -4, ये y माइनस। ठीक है, अब देखिए 0 0 मैंने पहले ही बता रखा है आपको, जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक हमारे क्या होते हैं 0, 0। तो पहला बिंदु 0 0 आ गया। दूसरा बिंदु है x5 और y1। x5 ये रहा, y1 ऊपर ये रहा 5, 1। इसको क्या कर दो आपस में मिला दो, ये बन गया हमारा ग्राफ। आया समझ में। ये हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी हमको करना है। देखो अब कहता है आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो। समझ में आया, खाली इक्वेशन छोड़ दो, बाकी ये सारा का सारा हल जो है वो भी आपको करना है। उसके आगे जो हल करवा रहा है वो मैं आप कर रहा हूँ। ठीक है, ये समीकरण है हमारे पास और ये रहा, उसके अंदर पहले वो रखा है जो दूरी तय करी है उसने, वो कितनी है 5 मात्रक, 5 की 2 मात्रक। ठीक है, अब देखिए दूरी क्या है हमारे पास y, तो y की जगह क्या रखना है मेरे को 2 मात्रक। समीकरण यही है x बराबर 5y, x इक्वल टू 5, y की जगह 2, x इक्वल टू क्या आ गया 10। ठीक है, तो मैं अगर वापस से बॉक्स बनाऊं एक तरीके से, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या आई है 10, वाई की वैल्यू क्या रखी थी 2। ठीक है, अब बोलता है वो अब की बार दूरी क्या रखनी है हम लोग को 0 मात्रक। सेकंड पार्ट में बोलता है 0 मात्रक। तो अगर मैं 0 रखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा अपने आप 0 ही आ जाएगा। एक्स की वैल्यू वापस से क्या आ गया 0, तो 0 रखा 0 आ गई। ठीक है, अब नीचे देखिए उसके लाइन में वो बोलता है अगर ऐसा हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। हमको किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। देखिए बनाऊं आलेख, 10 तक जा रही है एक्स की वैल्यू, 2 ले लो, 2 3 सॉरी 4 6 8 10, 2 4 6 8 -2 -4
-6, -2, -4, -6, ये हो गया y माइनस ये y x माइनस खाली x। ठीक है, देखिए पहला है x 10 y 2, x तो 10 है y 2, यानी कि पहला ये रहा 10 2। ठीक है, 0 0 ये रहा, तो भाई यही है कार्य जो वो कर रहा है। ठीक है, मतलब ग्राफ पे आलेख पे दिखाना है, दिखा दिया। ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़िता व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। ठीक है, यानी कि यामिनी और फातिमा 9th क्लास की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने क्या किया है, भूकंप से जो लोग पीड़ित हुए थे उनको पैसे डोनेशन दिए, मतलब कि दान दिए। आगे देखिए, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। हमको एक रैखिक समीकरण लिखना है। सबसे पहले देखिए, माना जो यामिनी ने पैसे दिए, यामिनी द्वारा किया गया दान वो होगा x रुपये। ठीक है, इसी तरीके से माना फातिमा द्वारा किया गया दान बराबर y रुपये, और उन लोगों ने कुल दान कितना किया है, कुल दान किया है 100 रुपये। ठीक है, तो आपको पता होगा जितने भी रुपए यामिनी ने दिए प्लस जितने भी रुपए फातिमा ने दिए, कुल मिला के हुए कितने, 100 रुपये हुए। और यामिनी ने कितने रुपए दिए हैं, x रुपये, और फातिमा ने कितने रुपए दिए हैं, y रुपये, और टोटल कितने हुए, 100 रुपये। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, उसके अंदर आगे क्या बोलता है, इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। आलेख खींचने के लिए बनाओ बॉक्स, x y। ठीक है, चलो मैं x की जगह रखता हूँ 40, x की जगह 40 प्लस y बराबर 100, y इजकल टू 100, इधर आके माइनस का 40, तो y इजकल टू क्या हो गया 60। इसका मतलब x की जगह मैंने क्या रखा था 40, तो यामिनी ने मेरे ख्याल से 40 रुपये दिए, तो फातिमा ने कितने रुपए दिए होंगे 60, तभी तो 40 और 60 मिलकर 100 रुपये हुआ है। ठीक है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं इसी चीज को। इस पर मान लो यामिनी ने 60 रुपये दे दिए। ठीक है, इक्वेशन वही है x प्लस वाई इजकल टू 100, यामिनी ने कितने रुपये दे दिए 60 रुपये, तो इस बार फातिमा कितने रुपये देगी 100 पूरा करने के लिए, 100 में से 60 गया 40, इस बार फातिमा को देने पड़ेंगे 40 रुपये, जिससे क्या हो जाए दोनों का सम 100 ही रहे। अब इसका क्या बनाना है, आलेख बनाना है। देखो इसमें तो संख्या 40 और 60 तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 60 तक लिखना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, आपको बड़ी बड़ी टेबल्स लिख लेनी है, उससे करना है। 20 40 60 80 -20 -40 -60, 20 40 60 80 -20 -40 -60, y माइनस वाई, x माइनस x। ठीक है, x है पहले 40, y है 60, x हो गया 40, y हो गया 60, ये रहा, ये 40,60। आगे देखिए 60,40, यानी कि पहले x 60 और y 40, x की जगह जाएंगे 60 और y सिर्फ हो जाएगा 40, ये 60,40। अब इन दोनों को मिला दो, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज आपकी 4.4, इस पूरे को जो बचा हुआ पार्ट है आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।